आज मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास 6 का 7.1 मैथ का चैप्टर है। चैप्टर का नाम है भिन्न। भिन्न से पहले इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, छायांकित भाग को निरूपित करने वाली भिन्न लिखिए। पहले तो हम समझते हैं भिन्न। भिन्न जैसे हम 4/12 ऐसे लिखते हैं, बट्टे में लिखते हैं। इसको ऊपर वाले जो 4 है इसको बोलेंगे अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। भिन्न जो है अंश और हर में विभाजित होती है। ये 4 अंश हो गए और नीचे बट्टे 12 में 12 जो हो गया उसको हर बोलते हैं। अब क्वेश्चन बोल रहा है जैसे हमें भिन्न की मात्रा बस बतानी है। जैसे हमें कोई आकृति दे रखी है, ये राउंड आकृति दे रखी है, इसके 4 भाग कर रखे हैं। एक भाग हमने इसको कलर कर दिया, तो हम इसका भिन्न कैसे बनाएंगे वो समझता है। पहले 4 भाग है, 1 2 3 4 भाग हैं और एक भाग हमने छायांकित कर रखा है, कलर कर रखा है। तो एक भाग को तो पहले हम यहाँ ऊपर लिखेंगे अंश में। हर में कितना आ जाएगा, हर में जितने होंगे 1 2 3 4, तो 4 आ जाएगा। तो हम इसको बोल देंगे 1/4 हमारी भिन्न बनेगी इसकी। वैसे ऐसा बॉक्स दे रखा है हमें 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। इसमें हमें 5 टोटल 5 खाने बनाए हैं हमने। हम इसको 2 खाने को हम एक छायांकित कर देंगे, तो 2 को हम कहाँ लिखेंगे, ऊपर। और टोटल कितने खाने हैं, 1 2 3 4 5। ये हो जाएगा 2/5। तो हम किसी भी आकृति में अगर हम भिन्न हमें दर्शाने हैं तो हम इस हिसाब से दर्शाते हैं। अब ये एक राउंड और है, 1 4 हो गया, 4 दूनी ये 8 हो गया। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से हम 3 भागों को छायांकित करते हैं, तो हमें मालूम है इसमें टोटल 8 खाने बना रखे हैं। तो 3 भाग हमने रंगे हैं, टोटल कितने हैं, 8 हो गया। तो इसकी भिन्न बन जाएगी 3/8। यही हमें 7.1 के चैप्टर में समझना है। पहला क्वेश्चन है, छायांकित भाग को निरूपित करने वाली भिन्न लिखिए। अब इसमें कितने हैं, ये ट्रायंगल दे रखा है 1 2 3 4 है और 2 भाग हमारे छायांकित कर रखे हैं, रंग रखे हैं, तो 2/4 हो जाएगा। ऐसे ही इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें टोटल 9 है। 9 में से 8 छायांकित कर रखे हैं, 8/9 हो जाएगा। ऐसे ही ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं और छायांकित कितने हैं, 1 2 3 4, 4/8 हो जाएगी। वैसे ये है, ये राउंड हमने राउंड की आकृति बना रखी है। इसमें 4 भाग कर रखे हैं, 1 2 3 4 और एक भाग छायांकित कर रखा है, तो हो जाएगा 1/4। ऐसे ही है, इसमें कितने खाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 खाने हैं। 1 2 3 भाग रंगे हुए, हो जाएगा क्या, 3/7। इसकी भिन्न क्या बन जाएगी, 3/7। ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 है और छायांकित कितने हैं, 3 है, तो हो जाएगा 3/12। ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का 10 छायांकित है, तो ये हो जाएगा 10/10। और ये ट्रायंगल दे रखा है, इसमें कितने खाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 खाने हैं और छायांकित कितने हैं, 1 2 3 4। ये बन जाएगी भिन्न इसकी 4/9।
ये फूल बना रखा है। फूल में कितने खाने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 खाने हैं। 1 2 3 4, 4 रंगे हुए। ये बन हो जाएगा 4/8। ये कीड़ा बना रखा है। कीड़ा सीधे बीच में से आधा कर रखा है। आधा भाग छायांकित है, आधा भाग नहीं है। तो एक भाग छायांकित है और टोटल भाग कितने हैं? 2 हैं। तो 1/2। क्वेश्चन नंबर 2, दी हुई भिन्न के अनुसार भागों को छायांकित कीजिए। अब हमें नीचे भिन्न दे रखी 1/6। तो 1/6 मतलब एक भाग रंगा हुआ है। यहाँ ये इसमें पूरे 6 खाने हैं, एक भाग हमने रंग दिया। ऐसे दूसरा है ट्रायंगल। पहले कितने खाने हैं इसमें? 1 2 3 4। 4 नीचे लिख दिया। रंगा कितना है? एक भाग, 1/4 हो गया। ऐसे ही ये है, 1 2 3 खाने हैं और रंगा कितना है? एक है, 1/3 हो गया। ऐसे ये है चौथा। 4 भाग है, 1 2 3 4 भाग है, 3 भाग रंगा हुआ है, 1 2 3 और 3/4 हो जाएगा। ऐसे ये है, ये कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल 9 है। 9 हार में लिख दिया है। और रंगे कितने हैं? 1 2 3 4, 4/9 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 बोला, निम्न में यदि कोई गलती है तो पहचानिए। ये 1/2 दे रखा। अब ट्रायंगल आप देख रहे हो कि बराबर 1/2 में 1/2 होता तो 1/2 कैसे होता है? जैसे त्रिभुज बना रखा है, बीचों बीच दो, इसके 2 भाग किए होते तब ये 1/2 कहलाया जाता है। ये मगर 1/2 नहीं है, ये आधा से ज़्यादा है, फिर ये बना रखा है। फिर दूसरा है ये 1 2 3 4 खाने बना रखे हैं, तो इसके खाने कोई बराबर नहीं है। इसका हम कोई भिन्न नहीं दे सकते हैं कि खाने छोटे बड़े हैं, ये छोटा है फिर इससे थोड़ा बड़ा है, ये बड़ा है फिर ये छोटा है, तो ये कोई खाने बराबर नहीं है। ऐसे ये इसका भी है। 4 4 दे रखे, 1 2 3 4 खाने दे रखे, कोई भी खाने इसे आपस में बराबर नहीं है। तो हम इसको कह सकते हैं तीसरा का आंसर लिख सकते हैं हम। क्या लिखेंगे? छायांकित भाग। छायांकित भाग जो हमारे भाग कोई भी भिन्न नहीं दर्शा रहा है, नहीं दर्शाता। ये इसका आंसर लिखेंगे, ये आंसर होगा इसका। जो छायांकित भाग हमारे हैं, ये जो छायांकित भाग है कोई भी भिन्न नहीं दर्शा रहा, क्योंकि आपस में कोई बराबर है नहीं। कोई छोटा है कोई बड़ा है, ये बड़ा है ये छोटा है, ये भी ये सब, ये बड़ा है फिर छोटा है, ये बड़ा है फिर और छोटा है। तो ये कोई भी भिन्न हमें नहीं दर्शा रहे हैं, तो इसलिए इसका आंसर लिखेंगे छायांकित भाग कोई भी भिन्न नहीं दर्शा रहा है। 8 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है? क्वेश्चन नंबर 4, 8 घंटे एक दिन की भिन्न। क्वेश्चन नंबर 4 बोला 8 घंटे एक दिन का कौन सी भिन्न बनेगी। तो पहले तो हम एक दिन में कितने घंटे होते हैं, घंटे निकालेंगे। एक दिन बराबर कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। एक दिन में 24 घंटे होते हैं ना, तो बराबर 8 घंटे क्या हो जाएगा? 8/24। इसका हम भिन्न बनाएंगे तो 8 घंटे हो गए, ये 24 पूरा दिन में 24 घंटे होते हैं घंटे। ये हमारी भिन्न बन गई। क्वेश्चन नंबर 5, 40 मिनट एक घंटे की कौन सी भिन्न है?
क्वेश्चन नंबर 5 है 40, क्या बोला, 40 मिनट 1 घंटे का भिन्न। इसमें भी हम वैसे पहले 1 घंटे में कितना मिनट होते हैं वो निकालना पड़ेगा। 1 घंटे में मिनट बराबर 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अब बराबर 40, 1 घंटा कितना है, 40/60 भिन्न बनानी है हमें, मिनट आएगा, मिनट आंसर। 40 मिनट 1 घंटे का भिन्न निकालना है तो पहले हमें 1 घंटे को मिनट में कन्वर्ट किया, 60 मिनट हो गया, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 40/60 हमारी भिन्न बन गई। क्वेश्चन नंबर 6 है आर्या, अभिमन्यु और विवेक एक साथ बांटकर खाना खाते हैं। आर्या 2 सैंडविच लेकर आता है और एक सब्जी वाला और दूसरा जैम वाला। अन्य 2 लड़के अपना खाना लाना भूल गए। आर्या अपने सैंडविच को उन दोनों के साथ बांटकर खाने को तैयार हो जाता है ताकि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक सैंडविच में से बराबर भाग मिले। क्या कह रहा क्वेश्चन कि आर्या 2 सैंडविच लेके आती है और विवेक और अभिमन्यु अपना खाना नहीं लाती है, तो एक वो सब्जी वाला लाती है, दूसरा जैम वाला सैंडविच लाती है। अब ये लोग 3 लोग हो गए, अब तीनों में 2 सैंडविच बराबर बांटने हैं तो कैसे बटेंगे। इसका क्वेश्चन ए बोला आर्या अपनी सैंडविच को किस प्रकार बांटे कि प्रत्येक को बराबर हो मिले। क्वेश्चन नंबर 6, 2 सैंडविच है, ऐसे होते हैं ना सैंडविच। ये क्या है, सैंडविच। ये दोनों क्या बना दिए मैंने, सैंडविच। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 2 सैंडविच हमें 3 लोगों में बराबर कैसे बांटेगी। लोग हैं 3, 2 सैंडविच हैं और खाने वाले कितने हैं, 3 है, 1 2 3, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो हम वो आर्या क्या करेगी, इन सैंडविचों का 3 भाग बराबर करेगी। 3 बराबर भाग कर दिए, इसके भी इसके भी। 1 2 3, 1 2 3, 2 सैंडविच के 3 भाग कर दिए। अब एक हिस्सा 1 नंबर वालों को देगी, एक सैंडविच का, और 1 नंबर वालों को ये सैंडविच देगी, और 2 नंबर वालों को ये सैंडविच देगी, और 2 नंबर वालों को एक सैंडविच देगी। अब 3 नंबर वाला ये सैंडविच लेगा, 3 नंबर वाला ये सैंडविच लेगा। तो उसने 2 सैंडविच के कितने भाग किए, 2 सैंडविच के 6 भाग किए। और खाने वाले कितने हैं, वाले बराबर 3, तो कितना है 6/3, 6/3 हो जाएगा, कट जाएगा। प्रत्येक को कितना मिलेगा, 2 2 पीस। यही इसका आंसर है। एक एक सैंडविच के 3 भाग बराबर करेगी और एक टुकड़ा एक एक सैंडविच का हर एक को दे देगी, तो तीनों में बराबर बढ़ जाएंगे 2 सैंडविच।
हर एक को कितने मिलेंगे? 2 पीस। आंसर है ये। बी कह रहा है प्रत्येक लड़के को एक सैंडविच का कौन सा भाग मिलेगा? प्रत्येक को कितना मिलेगा? अब एक सैंडविच का कितना भाग मिलेगा? 1 2 3 भाग है। 3 भाग है तो इसको कितने भाग मिलेगा? भिन्न में हम लिखेंगे तो प्रत्येक को कितना मिलेगा? एक सैंडविच है, इसके कितने भाग है? 3 भाग है। तो कितना मिल 1 पीस मिला सब, एक सैंडविच से 1/3 भाग। बी का आंसर है। प्रत्येक को कितना मिला? 1/3 भाग। नंबर 7 है कंचन ड्रेसों को रंगती है और उसे 30 ड्रेस रंगनी थी। उसने अब तक 20 ड्रेस रंग ली, तो उसने ड्रेसों की कितनी भिन्न रंग ली? क्वेश्चन नंबर 7। कुल ड्रेस कितनी थी? कुल ड्रेस बराबर कितने हैं? 30 ड्रेस हैं। और कुल कितनी रंगी है? कुल रंग ली है उसने बराबर 20 ड्रेस। टोटल उसके पास 30 ड्रेस थे कंचन के पास, और उसने 20 ड्रेस रंग लिए। अब इसका उसने भिन्न निकालने हैं कि कितना, कौन से भिन्न है उसके जो उसने रंग लिए। तो टोटल ड्रेस पहले लिखेंगे। टोटल ड्रेस हर में आएगा। टोटल ड्रेस कितने थे? 3 थे। और रंग कितने लिए है? 20। तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, बराबर आ जाएगा 2/3 ड्रेस रंग ली। आंसर, उसने टोटल ड्रेस 30 थे और 20 ड्रेस रंग ली, 20/30 हो गया। ये 0 से 0 कट गया, तो लास्ट में आया उसका 2/3 ड्रेस हमने भिन्न में देना था। 2/3 ड्रेस हमने रंग ली है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है 2 से 12 तक प्राकृत संख्या लिख। प्राकृत संख्या आपको पता है, वो 1 2 3 4 5 6 ये सब संख्या होती है। 2 से लिखना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये हमने प्राकृतिक संख्या लिख दी। अब इन प्राकृत संख्याओं में से अभाज्य संख्या, हमने अभाज्य संख्या का भिन्न बताना है। अब इसमें कौन सा अभाज्य संख्या है? 1 2 है, 2 भी अभाज्य है, 3 है, 5 है, 7 है, 1 11 है। तो टोटल हमारे कितनी अप्राकृत संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और अभाज्य संख्या कितने हैं 11 में से? 1 2 3 4 5। 5 संख्या हमारी अभाज्य है। अब इसकी अभाज्य संख्या को भिन्न बताना है, तो 5/, टोटल कितना है? 11। ये आंसर आएगा इसका। हमने 2 से 12 तक प्राकृत संख्या लिखी, तो उसमें से अभाज्य संख्या क्या है? 2 3 5 7। अभाज्य मतलब जिसमें किसी का भागा नहीं जाता है 11। तो ये अभाज्य संख्या 5 है। 11 में से 11 5/11 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही 9 बोले 102 से 113 तक की प्राकृत संख्या लिखें और अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। क्वेश्चन सेम है, 9वां भी। इसमें 102 से 112 तक लिखना, 113 तक। पहले 102 103 104 105 106
107, 108, 109, 110, 111, 112, 113। 102 से 113 तक हमने अभाज्य संख्या न प्राकृत संख्या लिख दी है। ये क्या है? प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या लिख दिया हमने। अब इसमें अभाज्य संख्या हमें देखनी है। एक तो 102 तो अभाज्य है। अभाज्य मतलब जिसमें किसी का भागा नहीं जाता या गुणा नहीं होता है। एक तो 103 है, फिर 107 है, फिर 111 है, फिर 113 है। 103 है, 107 है, 111 है और 113 है। ये चार ऐसी 1 2 3 4 ऐसी संख्याएं हैं जिसमें किसी का भागा नहीं जाता है। ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्या कितनी होगी? 1 2 3 4। और टोटल प्राकृत संख्या हमारी कितनी है उनको गिनना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारी कितना भिन्न की अभाज्य संख्या की भिन्न क्या बनेगी हमारी? बराबर लिखेंगे अभाज्य संख्या की भिन्न बराबर क्या बनी? 4/12। ये टोटल 12 है प्राकृत संख्या और इसमें से 4 अभाज्य संख्या हैं। 103 है, 107 है, 111 है, 113 है। इसमें किसी का भागा नहीं जाता है। तो हमारे भिन्न बनेगी 4/12। को कि कौन सी भिन्न में x है? x कितना भिन्न कितने वृत्त दे रखे हैं हमें? 1 2 3 4 5 6 7 8। और x कितने में है? 1 में है, 2 में है, 3 4। 4 में x है। तो इसकी भिन्न क्या बनेगी? टोटल कितने हैं? 8 है। हर में 8 आएगा। टोटल जो होता है हर में आता है। अंश में 4 आएगा। 4 x है हमारे। तो 4/8 x हैं। यही आंसर आएगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 11। क्रिस्टीन अपने जन्मदिन पर एक सीडी प्लेयर प्राप्त करती है। वह तब से सीडी इकट्ठी करना प्रारंभ करती है। वो पहले 3 सीडी खरीदती है और 5 सीडी उपहार में प्राप्त करती है। उसके द्वारा खरीदी गई सीडी की संख्या कुल सीडी की संख्या की कौन सी भिन्न है? क्रिस्टीन अपने जन्मदिन में सीडी प्लेयर खरीदती है। तो वो तब से सीडी इकट्ठी करना प्रारंभ करती है। पहले उसको 3 सीडी खरीदती है और 5 सीडी उसको उपहार में मिलता है, गिफ्ट मिलता है। तो उसकी खरीदी हुई उसके द्वारा खरीदी हुई सीडी की संख्या और कुल सीडी की संख्या का भिन्न ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 11। खरीदी गई सीडी कितनी है? बराबर 3 सीडी। वो उपहार में कितना मिला उसको? उपहार में मिली सीडी बराबर 5 सीडी। अब कुल सीडी कितनी होगी? कुल सीडी बराबर 3 + 5 बराबर 8 सीडी। अब उसके बाद 3 तो उसने खरीदी थी, 5 उपहार में मिला। टोटल कितने होगी? 8 सीडी होगी।
तो पहले खरीदी हुई सीढ़ी का भिन्न निकालना है। खरीदी गई सीढ़ी का भिन्न टोटल उसके पास 8 से 8 है और खरीदी कितनी है उसने 3। तो हम 3/8 खरीदी हुई सीढ़ी का भिन्न निकालेंगे 3/8 आंसर हो गया खरीदी हुई। और जो उपहार में मिली का भिन्न निकाल लेंगे तो उपहार पर में मिली सीढ़ी का भिन्न क्या होगी। उसके बाद कितनी सीढ़ी है टोटल 8 सीढ़ी है। उपहार में मिली उसका कितनी सीढ़ी मिली है 5। तो क्या हो जाएगा 5/8। इधर नहीं आ रहा इधर लिख देते हैं। बराबर कितना खरीदी गई उपहार में मिली सीढ़ी का भिन्न क्या हो जाएगा 5/8। यही आंसर आएगा। खरीदी हुई सीढ़ी का भिन्न 3/8 और उपहार में मिली सीढ़ी का भिन्न 5/8। यहीं पर ही चैप्टर समाप्त होता। चैप्टर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।